आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के 5वें लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एंड्रॉयड प्रोग्रामर को जो भी बेसिक आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस टूल में भी आप करना चाह रहे सबसे पहले आपको क्या दरकार होती है, उसे स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत होती है। सही है। जिस तरह अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में काम कर रहे हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। सही है। तो आप सबसे पहले अगर आपके पास अगर ये विंडो पॉपअप ना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड के में आप ये प्रोजेक्ट क्लिक कर दो, आपके साथ क्या हो जाती है, प्रोजेक्ट विंडो आपके साथ शो हो जाती है। और फिल्टर में आप देख रहे हैं एंड्रॉयड, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर सेलेक्ट ना हो तो आप ये एंड्रॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे साथ है लेकिन सिंपल आज हम एंड्रॉयड पे बात करेंगे। से फिल्टर विंडो में एंड्रॉयड पर। सही है। लेकिन हमारे साथ एक और भी तरीका है, Alt 1। जिस तरह हम शॉर्टकट है हमारे साथ, Alt 1 में प्रेस करूँगा तो ये क्या होगी, प्रोजेक्ट विंडो मेरे साथ डिस्प्ले हो जाती है। एक ये भी तरीका है। लेकिन एक और भी तरीका है मेरे साथ क्विक सर्च के लिए। वो किस तरह होंगे, सबसे पहले सर्च के हमारे साथ क्या करेंगे, हम शिफ्ट बटन को दो दफ़ा हम प्रेस करेंगे, मतलब 1 2 टाइम्स मैंने क्या करा, शिफ्ट बटन को मैंने प्रेस किया तो मेरे साथ क्विक सर्च विंडो आ गई। ये कह रहा है कि सर्च एवरीवेयर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जितने भी मेरे फाइल है मैं उसे सर्च कर सकता। अगर मुझे मेन एक्टिविटी चाहिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी। सही है। और एंटर करके वो फाइल मेरे साथ क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। फिर मुझे दूसरी फाइल चाहिए अपनी, जो भी मेरे साथ अभी मैं चाहिए colors.xml COL, और एंटर, यह फाइल मेरे साथ क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। सही है। तो ये कुछ टिप्स है, आप इसे सीख ले। अभी आते हैं हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में आप फिल्टर विंडो में एंड्रॉयड अगर सेलेक्ट ना हो तो आप सिंपली एंड्रॉयड सेलेक्ट कर दे। इसमें आपको ये एफ फोल्डर नज़र आ रहा होगा तो आप इसे एक्सपेंड कर दे। इसमें से आपको 3 फाइलें नज़र आएगी। इसमें सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल बेसिकली हमारे ऐप को कॉन्फ़िगर करता है। सही है। हमारी सारी ऐप जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर फुल कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऐप की यहाँ पर मौजूद है। हम इसे बाद में समझेंगे लेकिन हम अभी स्टेप बाय स्टेप हर एक को समझने की कोशिश करेंगे। सही है। मैनिफेस्ट फाइल क्या करता है, हमारी फाइल की, हमारी ऐप प्रोजेक्ट की क्या करता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन यही संभालता है। सही है। यहाँ पर सारी हमारी ऐप की क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। जिस तरह हमारे एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर आ रहा है। सही है। फिर हमारे लॉन्चर आइकन हम यहाँ पर सेट करते हैं। सही है। फिर हमारे साथ जो एक्टिविटी, जिस तरह मेन एक्टिविटी है वो यहाँ पर आई होती है। तो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे। सही है। अभी आते हैं दूसरे फोल्डर में, जावा में बेसिकली हम जावा कोडिंग करते हैं। सही है। ये फर्स्ट वन जो ये दो, ये टेस्टिंग के लिए फर्स्ट वन हमारे साथ इस पैकेज के साथ हमारा काम होगा। ठीक है। हम पैकेज के बारे में बात करेंगे, हम अपना पैकेज नाम किस तरह देते हो, ये क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करें। लेकिन फिलहाल हम अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो मेन एक्टिविटी में हम बेसिकली अपनी जावा कोडिंग करते हैं ताकि, क्योंकि एंड्रॉयड में सारी जावा कोडिंग होती है। सही है। लेकिन जावा कोडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एक लेआउट हुलिया दे रहा हूँ एक मोबाइल ऐप को, लेकिन उसे पर्सनलाइज भी मुझे करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक बटन बना लेता, उस बटन में अगर क्लिक करूँ कुछ भी ना हो तो ये इसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस बटन पर अगर मैं क्लिक कर दूँ, सिंपल मैं एक मैसेज भी शो करना चाहता तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जावा कोडिंग करूँगा। सही है। लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप इंशाल्लाह बासानी सीख जाओगे। सही है। फिर उसके बाद हमारे साथ ये रिसोर्स फोल्डर जो बहुत ही अहम है। क्यों अहम है, क्योंकि इसमें हमारे साथ लेआउट फोल्डर होते हैं। क्योंकि अगर हम एक मोबाइल ऐप बनाते तो उसे हम लेआउट भी देते, लेकिन वो कहाँ पर मौजूद है कि वो रिसोर्स फोल्डर में मौजूद होती है। हमारे डिफरेंट ग्राफिक की चीज़ें होती है, जिस तरह इमेजेस, वो कहाँ पर होती है, वो हमारे साथ हम ड्रॉएबल में डाल। फिलहाल मेरे साथ ये एम्प्टी है, लेकिन ये फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमने PNG JPG वगैरह फाइल हम इसमें देंगे। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, जावा कोडिंग के जरिए उसे हम पिक करेंगे तो हम अपने ऐप में उसे शो करते जाएंगे। फिर रिसोर्स में हमारे साथ क्या है, लेआउट फोल्डर है। लेआउट बेसिकली हमें क्या करता है, वो डिफाइन करते कि हमारा मोबाइल ऐप किस तरह नज़र आएगा। सिंपली मैं इसे ऑन कर देता हूँ।
इसमें से मेरे साथ ये दो टैब्स है, एक है डिज़ाइन व्यू, जिस तरह भी मेरे साथ ये डिज़ाइन, इसमें मैंने एक बटन बनाया हुआ है, और एक है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में हम हार्ड कोडिंग करते हैं, लेकिन डिज़ाइन व्यू में हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अगर जो भी मुझे चाहिए इस तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, एक बार मुझे चाहिए इस तरह मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर, यह बहुत ईजी है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल ये बटन भी दबा सकते हैं। आप इसमें सारी की सारी क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे। लेकिन बाज़-औक़ात जो डेवलपर होता है वो डिज़ाइन व्यू को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि इसमें इजीली आप डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर है ये मिप मैप बेसिकली क्या, हम यहाँ पर क्या, ये भी इमेजेस के, लेकिन हम बेसिकली इसमें अपने लॉन्चर आइकन देते हैं। लॉन्चर किसे कहते हैं, जब भी हम ऐप बना लेते हैं, जो ऐप हमारा जो बेसिकली जो भी अगर आपके साथ मोबाइल है, आपके साथ गूगल की लोगो आती है, वो हमारी लॉन्चर आइकन होती है। मतलब जो भी मैं ऐप डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो भी हमें मोबाइल में जो आइकन नज़र आ रही होती है वो से हम बेसिकली लॉन्चर कहते हैं। सही है। लॉन्चर आइकन बेसिकली आप इसमें देख के HDPI, MDPI, XH, ये बेसिकली क्या, इसके क्या मानी है, ये बेसिकली रेजोल्यूशन को टारगेट करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे साथ मोबाइल रेजोल्यूशन कम होती है, बाज़ औक़ात कुछ मोबाइल HD में होती है, बाज़ औक़ात मोबाइल की रेजोल्यूशन मीडियम होती है। सही है। बाज़ औक़ात एक की एक्स्ट्रा हाई होती है, और बाज़ औक़ात हम देखते हैं हर एक मोबाइल जिसकी ग्राफिक बहुत ज़बरदस्त होती है, तो उस ग्राफिक को खुद ही ये क्या कर ले, टारगेट कर लेता है। सही है। फिर है हमारे साथ वैल्यूज़ में बेसिकली हम कलर डिफाइन करते हैं, अपने कलर हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कलर नाम दे के जो भी आप नाम दे सकते हैं। जिस तरह मैं क्या करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट लाइन, ये लाइन में अगर खुद ही लिखता जाऊँ तो टाइम लेगा। हमारे साथ शॉर्टकट है Ctrl+D, क्या कर लेगा मेरे साथ, और जिस लाइन को भी यहाँ पर मैं कहूँ तो इस लाइन को डुप्लीकेट करेगा। सही है। सिंपल मैं यहाँ पर वाइट दे देता हूँ, बाई डिफॉल्ट कस्टम मैं नाम देता हूँ वाइट के मेरे साथ मौजूद है कि क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, FF। सही है। तो यहाँ पर क्या क्या वाइट वैल्यू ले लेगा। सही है। YWHITE। इस तरह हम अपने कस्टम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। कलर्स में हम क्या करेंगे, कलर डिफाइन करते हैं बेसिकली। सही है। क्या तरीक़ेकार क्या होगा, कलर फिर नेम देंगे, उसके फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू देंगे। फिर string.xml में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। हम बाज़ औक़ात यहाँ पढ़ेंगे कि इसके पावर क्या है, लेकिन हम अपने एप्लीकेशन नाम भी हम इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं, और भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर स्टाइल में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने मोबाइल लेआउट को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो हम बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह मैंने कलर डिफाइन किया है, कलर प्राइमरी, ये ना आप नाम देख लें, यहाँ पर मैंने कलर में डिफाइन किया हुआ, मैं बार बार यहाँ पर तो ये दोबारा मैं नहीं लिख सकता। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस नेम को मैं कॉल करूँगा, तो यहाँ पर ये कलर क्या करेगा, इस वैल्यू को डायरेक्टली ले लेगा। सही है। तो ये हमारे साथ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।